हरदोई में इन दिनों किसान खाद पानी के चक्कर में लाइनों में खड़ा दिख रहा है। किसानों के अपने दर्द हैं, सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े होते हैं और खाद नहीं मिल पाती। जिला प्रशासन के अपने दावे हैं कि पर्याप्त मात्रा में खाद जनपद में उपलब्ध है। तो अगर उपलब्ध है तो सहकारी समितियां में इतनी लंबी लाइन कहां से आ रही है? हर सहकारी समिति में भारी भरकम भीड़ और व्यवस्थाओं के वीडियो भी निरंतर सामने आ रहे हैं। एक दो सेंटरों में लाइनों में लगे किसान आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद आपस में मारपीट हो गई, जिसके वीडियो भी तेजी से वायरल हुए। हालांकि जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को स्वस्थ दुरुस्त करने की बात कर रहा है, पर रोजाना लगने वाली लंबी लाइन कहानी कुछ और बयां कर रही है। सहकारी समितियों के बाहर लगी हुई लंबी लंबी किसान की लाइन, खाद पाने के लिए गहमा गहमी का माहौल किसानों को सिर्फ और सिर्फ निराशा पहुंचा रहा है। क्योंकि किसान तो अपनी पूरी तैयारी में आता है और जल्दी सुबह लाइन में लगता है कि आज उसको खाद मिल जाएगी, पर उसको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। खेती किसानी के माहौल में अगर किसान को खेती के लिए खाद ही न मिले और लगाना पड़े सिर्फ चक्कर, तो ऐसे में निराशा और हताशा ही किसान के नसीब में आती है। क्योंकि खरीफ की फसल का समय है और खेतों में इस समय खाद की विशेष आवश्यकता पड़ती है। किसान यूरिया पाने के लिए सहकारी समितियां के चक्कर लगा रहा है, पर उसे यूरिया नहीं मिल पा रही है। 52 ब्लॉक के सकतपुर में सहकारी समिति के बाहर किसानों की भारी भीड़ का वीडियो सामने आया है, जिसमें अव्यवस्थाओं की झलक साफ दिखाई दे रही है। किस कदर किसान परेशान हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह गुरुवार की सुबह बिलग्राम पीसीएफ गोदाम पर यूरिया खाद के लिए सैकड़ों किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े किसानों के चेहरों पर उम्मीद थी कि आज उनको यूरिया मिल जाएगी, पर बताया जाता है केवल 65 लोग ही यूरिया पाने में सफल रहे। किसानों की इन समस्याओं पर सोशल साइटों पर भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मंगलवार को खाद वितरण सेंटर पर एक वीडियो भी किसानों की आपस में हुई मारपीट का वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बिलग्राम तहसील के एक केंद्र पर खाद को लेकर आपस में ही मारपीट हो गई। फिलहाल व्यवस्थाएं कब तक सुधरेंगे, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। जिलाधिकारी अनुनय झा ने नहीं बताया कि विगत कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह प्रकाशित किया जा रहा है कि जनपद में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जिला सचिवों व कृषि अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है तथा सभी केंद्रों का समय 8 से 6 बजे का कर दिया गया है। टोकन सिस्टम से सभी किसान भाइयों को हम लोग खाद दे रहे हैं। जिलाधिकारी ने ये विश्वास दिलाया है कि कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृपया शांति बनाए रखें, सभी को खाद मिलेगी। विगत कुछ दिनों से समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये प्रकाशित किया जा रहा है कि जनपद हरदोई में उर्वरक केंद्रों में अव्यवस्था है और किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। इस क्रम में जिला प्रशासन हरदोई ने ऐसी सभी खबरों का संज्ञान लिया है और सभी केंद्रों के संचालन में और सक्रियता लाने के लिए केंद्र सचिवों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी लगाए हैं। सभी केंद्रों का समय 8 से 6 बजे तक कर दिया गया है, पहले ये 10 से 5 बजे तक था। और टोकन सिस्टम के माध्यम से सभी कृषक भाइयों को हम लोग उर्वरक दे रहे हैं। जिला प्रशासन हरदोई ये रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा है कि जनपद में कहीं पे भी किसी भी केंद्र में उर्वरक की कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है, लेकिन क्योंकि केंद्र पे जो संचालन का जो तरीका है उसमें हमें रिकॉर्ड्स भी लेना होता है और उसके बाद हम डिस्बर्सल कर सकते हैं उर्वरक का, इसलिए टोकन सिस्टम के माध्यम से हम लोग उर्वरक का वितरण कर रहे हैं। किसान भाइयों से मेरा ये अपील है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। सभी किसान भाई को हमारे उर्वरक मिलेगा। टोकन सिस्टम के माध्यम से अनुशासन दिखाते हुए सभी हमारे किसान भाई उर्वरक पाएंगे और कहीं पे भी जनपद हरदोई में किसी भी केंद्र में उर्वरक की कमी नहीं है।